नमस्ते। डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम वेब 3 की दुनिया के नए नए ट्रेंड्स पे बात करते हैं। मैं हूं व्योमा, आपकी मेजबान, और आज का हमारा एपिसोड कुछ खास है। हम आज बात करने वाले हैं इस साल की सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त इवेंट के बारे में। इथेरियम और ब्लॉकचेन की दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट यानी ईथ डेनवर। और इस सफर में हमारे साथी, हमारे गाइड, हमारे मेंटोर, हमारे अपूर्वा। अपूर्वा, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया में। धन्यवाद व्योमा। मैं भी काफ़ी उत्सुक हूँ आपके साथ ईथ डेनवर के बारे में बात करने के लिए। तो अपूर्वा, हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि ये ईथ डेनवर है क्या? तो व्योमा, ईथ डेनवर मान लो कि ब्लॉकचेन की दुनिया में, वेब 3 की दुनिया में साल का सबसे बड़ा मेला है। ईथ डेनवर शुरू हुआ था 2017 में और चंद सालों में ही ये बहुत ही बड़ा इवेंट हो गया। सिर्फ इथेरियम के लिए नहीं, बट पूरी वेब 3 इकोसिस्टम के लिए। और ये होता है, जैसे नाम में ही है, डेनवर, यूएसए में। मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने पिछले साल ये अटेंड किया। 2022 में मैं करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं सका, और 2021 और 20 में कोविड की वजह से कुछ खास नहीं हुआ था। फिर भी इवेंट हुआ था। जो गति, जो ऊर्जा उसको पिछले 2 साल में मिली है, उतनी आज तक नहीं मिली है। और लास्ट ईयर तो मैं लाइव एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि 25,000 लोग थे और 10 दिन में इवेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले 5 दिन होते हैं हैकेथन और दूसरे 5 दिन होते हैं मेन इवेंट, जो आप बहुत सारे स्पीकर्स हो सकते हैं, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं या वो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में। और या तो फिर आप डेवलपर हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है प्रोजेक्ट के साथ काम करने की, या आप मेरे जैसे सिर्फ क्यूरियस ऑब्जर्वर हो तो आपको घूम फिर के जानने का मौका मिल सकता है। बहुत बढ़िया। लगता है ये इनोवेशन का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। अपूर्वा, कोई कैसे इस शानदार इवेंट का हिस्सा बन सकता है? ईथ डेनवर में पार्टिसिपेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसेस है? तो व्योमा, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है। तो आप या तो स्पॉन्सर हो सकते हो, तो आप जा सकते हो, या तो फिर आप गेस्ट स्पीकर बन सकते हो और आ सकते हो, या तो फिर आप कोई प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक भूमिका है जो हैकाथन के लिए, डेवलपर्स के लिए है, कि अगर आप हैकाथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अटेंड कर सकते हो ईद डेनवर। तो ईद डेनवर के पहले मैंने जैसे बताया 10 दिन का इवेंट होता है। पहले 5 दिन टेक्निकल इवेंट होता है, तो डेवलपर्स और हैकाथन्स ही चलते हैं पहले 5 दिन, और बाकी के 5 दिन, आखिर के 5 दिन ये मेन इवेंट होता है। ये कई तरीके हैं आपको ज्वाइन करने के, पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन एक और ज़रिया है, वो भी फ्री है। तो आपको ट्विटर पर ईद डेनवर को फॉलो कीजिए और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जब एप्लीकेशन खुल जाती है पार्टिसिपेंट्स की, तो आप सिर्फ मेरी तरह क्यूरियस माइंड हो, आपको जाना है, आपको देखना है, समझना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको फ्री में टिकट मिलती है एंड यू कैन पार्टिसिपेट, बिकॉज ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ईथ डेनवर की। इसको कहा भी जाता है ईथ डेनवर डाओ। तो वो संस्था ही ये ऑर्गेनाइज करती है, तो कोई चार्ज नहीं है आपके लिए। बट वही ज़रूरी है कि जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, जितना ये फेमस होता जा रहा है, तो अभी काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि 50,000 लोग अप्लाई करते हैं और सिर्फ 25,000 की कैपेसिटी है। तो ट्राई योर लक, अगले साल वेट करना। जैसे ही एप्लीकेशन खुलती है सबसे पहले आप अप्लाई करो और वेट करो कि अगर आप सिलेक्ट हो गए। बस टिकट्स की ही बारे में हमारा दूसरा सवाल है कि ये टिकट के बारे में हमने बहुत सुना है कि बहुत डिमांड में रहती है। तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए टिकट सिक्योर का प्रोसेस क्या है? जैसे मैंने जो मैं बताया वही है कि अगर आप ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से नहीं हो, या कोडर नहीं हो, प्रोग्रामर नहीं हो, या प्रोजेक्ट आप कोई लीड नहीं कर रहे हो, ना आप स्पीकर हो, आम आदमी की तरह अगर आपको जाना है, तो प्रोसेस यही है कि आपको टिकट के लिए एक एप्लीकेशन खुलती है, जो करीबन नवंबर एंड या दिसंबर में खुलती है। पिछले 2 साल से तो मैं वही देख रहा हूँ। आपको अप्लाई करना है, वो लोग 2 हफ्ते के अंदर आपको बता देते हैं कि आपको टिकट मिली या नहीं मिली। और अगर बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो वो वेट करते हैं, आपको बताते हैं कि आप कतार में हैं,
अगर आपकी टिकट इश्यू हो जाएगी तो हम आपको ईमेल करेंगे और बता देंगे कि आपकी टिकट इश्यू हो गई है। और जब आपको टिकट इश्यू हो जाती है तो आपको वो कंफर्म करके डाउनलोड करनी है, देन ओनली यू गेट द टिकट। ओ दैट्स गुड। पर अगर किसी को, है ना, टिकट मिल जाती है, तो अपने पहले जो ईथ डेनवर का उसका इवेंट है, उसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? तो जब मैंने पहली बार ईद डेनवर अटेंड किया लास्ट ईयर 2023 में, तो मान लो कि एक नया डायमेंशन खुल गया मेरे लिए। अंदर एंटर होते ही आपको एक ऊर्जा मिलती है, इतना हसल बसल होता है और इतने सारे लोग होते हैं और नॉलेज का केंद्र है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। करीबन 150-200 स्टॉल्स है, जो भी वेब 3 के एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट्स के स्टॉल है। तो आप किसी भी स्टॉल पर जाकर उनको पूछ सकते हो, उनके प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हो। एक ये है। दूसरा, करीबन कम से कम 15 से 20 छोटे स्पॉट्स है। तो वो छोटे स्पॉट्स मान लो 40-50 लोगों के हैं, तो वहाँ पर कोई गेस्ट स्पीकर होगा, कोई फाइनेंस की बात कर रहा होगा, कोई टेक्नोलॉजी की कर रहा होगा, कोई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, कोई एनएफटी की बात चल रही होगी, कोई प्रोजेक्ट अपनी बात कर रहा होगा। तो आपको जो सेशन में बैठना है जाकर बैठ सकते हो, सुन सकते हो। जो स्टेडियम के अंदर सबसे ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर मेन स्टेज है। और वो मेन स्टेज आप सोच सकते हो करीबन 400, 300, 400 लोग बैठ सकते हैं वहाँ पर। और वो मेन स्टेज पर बहुत सारे इवेंट्स हर रोज़ चल रहे होते हैं। तो कोई इंडस्ट्री के लीडर्स आ रहे हैं, वो स्पीच दे रहे हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 5 दिन के लिए मैंने अटेंड किया था, बट मैं ये, या कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हर किसी बंदे ने या बंदी ने हर कोई चीज़ कर ली। क्योंकि अगर आप स्टॉल घूम रहे हो तो बहुत सारे सेशन है जो आप मिस कर रहे हो, और अगर एक सेशन में जा रहे हो तो दूसरे 10 से 15 सेशन और चल रहे हैं, तो वो भी मिस कर। तो आपको पिक एंड चूज़ करना है कि आपको कौन से टाइम पर क्या करना है। और पता नहीं चलता कि कब आप सुबह गए हो और कब शाम हो जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहेगा। और जैसे मैंने आपको कहा ना, ये नॉलेज का एक वर्कशॉप है। नेटवर्किंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। कई सारी कन्वर्सेशन हो सकती है लोगों के साथ। यानी मुझे इतना फैसिनेटिंग लगता है। हमने अपने एक एपिसोड में बात की थी, शायद आपको याद हो, एक किताब के बारे में। वो थी द क्रिप्टोशियंस बाय लॉरा शीन। तो मैं किताब पढ़ता हूँ और मैंने उनकी किताब पढ़ी हुई थी। वो ऐसे ही मेरे को घूमते घूमते मिल गई। तो मैं 2 मिनट उनसे सिर्फ हाय कहकर बात करने लगा कि आपकी किताब मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, आपको सिर्फ इतना ही बताना था। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले कि 1 मिनट होल्ड करो, अगर आपके पास टाइम है तो मैं 5 मिनट बात करना चाहूँगी। बोल गया बहुत सारे लोग हैं जो आजकल किताब नहीं पढ़ते, कोई ऐसा तो मिला मुझे जिसने कहा कि मेरी किताब पढ़ी हुई है। तो वो अपना फीडबैक उनको काफ़ी अच्छा लगा फीडबैक पूछते हुए कि आपको क्या पसंद आया था, आपने मेरी किताब कहाँ से मिली थी, आपको कहाँ से ख़रीदी। वो जनरल 5। तो वो हालांकि उनका बहुत ही बड़ा पॉडकास्ट चलाती है वो, करीबन पिछले 5 साल से। अनचेन नाम का है, हम लिंक में डाल देंगे, तो जिसको इंटरेस्ट है तो लॉरा शेन का पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं वो। तो ऐसे ही इतने अनोखे एक्सपीरियंस हो जाते कि आप सोच नहीं सकते। तो ये नेटवर्किंग कोलैबोरेशन के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। मैं एक आसान भाषा में बोलूँ तो इट्स लाइक चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर। जी बिल्कुल, मेरे लिए तो वही हालत थी। लगता है ईथ डेनवर में अपॉर्चुनिटी की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इतने सारे अवसरों में कोई कैसे सबसे ज्यादा इसका फायदा उठा सकता है, अपूर्वा? तो जैसे मैंने कहा, ये सबसे बड़ा मेला है। तो ये बहुत बड़ा खुला मैदान है और जिसके ऊपर सबसे बड़ा मेला है। तो आपके ऊपर है कि आप क्या हासिल करना चाहते हो, आप कितनी शिद्दत से वहाँ जाकर घुल मिल रहे हो, आप कौन से सेशन में जा रहे हो, आप कितने खुले दिल से नेटवर्क कर रहे हो लोगों के साथ। आप जितनी ऊर्जा इस इवेंट में दोगे, उससे दुगनी ऊर्जा आप वापस लेकर आओगे। और काफ़ी सारी चीज़ें जो जैसे मेन स्ट्रीम में मीडिया में आते आते हफ्ता 2 हफ्ता, महीने, 6 महीने लग जाते, वो आपको, अगर आपके अंदर समझ है तो आप बहुत पहले
उसको देख सकते हो। जैसे मैंने और मनीष ने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है ईगन लेयर का। वो ईगन लेयर की शुरुआत मेरे जोन में, या मुझे पता चला लास्ट ईयर ईद डेनवर में। और ये साल 2023 ख़त्म होते होते ईगन लेयर जो प्रोजेक्ट है वो सबसे प्रचलित, सबसे पॉपुलर जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, और उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है। और शायद 2024 में ये लॉन्च हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट, जैसे एक हम याद करते हैं कि 2008-9 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, 2015 में इथेरियम हुआ। तो मैं नहीं कह सकता खुद के बारे में, बट इन जनरल इंडस्ट्री ट्रेंड ये है कि ईगन लेयर इज़ गोइंग टू बी द बिग प्रोजेक्ट आफ्टर इथेरियम, ऑन इथेरियम। तो उसकी चर्चा शुरू होने से पहले ही मैंने वो नाम सुन लिया था। तो मैं अज्यूम करती हूँ इसकी आइटनरी, इसकी प्रोग्राम में कौन कौन से लोग आ रहे हैं वगैरह भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती होगी, है ना? ये मज़ेदार बात है व्योमा, ये पता नहीं, ये पता आपको वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा ओके। कि कौन से कहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे भी ऐसा था कि मैंने वॉलंटियर किया था, तो मैं 2 दिन के लिए 4-4 घंटे वॉलंटियर किया था। सुवेनियर शॉप है ईस्ट डेनवर की, वहाँ पर 4 घंटे मैंने काम किया था। और दूसरा एक वॉलंटियर किया था मैंने 4 घंटे फोटोग्राफी के लिए। तो मैं इस बहाने से कई लोग मिलते हैं, किसी लोगों से इंटरेक्शन होता है, जानना पहचानना होता है। तो मैंने काफ़ी लोगों से इस तरह से मिलजुल के इंटरेक्ट किया था। और बहुत ही मुश्किल है कि आप जब तक वहाँ पहुँचते नहीं हो तो आइटनरी समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बार आप उनका टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड है, तो आप जब पहुँचते हो तो आपको एंट्री पास मिल जाता है स्कैनेबल, और वो आपके वॉलेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो हमारा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, राइट। और जैसे ही आप कनेक्ट कर देते हो तो पूरा कट्ठा चिट्ठा 5 दिन का आ जाता है कि कौन से स्टेज पर कहाँ पर कौन आ रहा है, कितने बजे आ रहा है। तो आप मार्क कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले साल आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। 5 दिन मैं लॉस्ट था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं शुरू कहाँ करूँ, ख़त्म कहाँ करूँ, मैं स्टॉल पर जाऊँ, मैं कोई सेशन अटेंड करूँ, मेन स्टेज पर जो इवेंट चल रहा है वो अटेंड करूँ। तो आई वॉज जस्ट, पता नहीं था, बट मैं जहाँ पर जो मिल रहा था मैं वो कर रहा था। भाई ज्ञान हर जगह पे मौजूद है, बस उसका परखना बाकी है। जी सही कहा। अपूर्वा, आपने ईथ डेनवर की आत्मा को तो पकड़ ही लिया है। ब्लॉकचेन एंथुजियास्टिक आपके जैसे के लिए तो ये दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी और फ्यूचर को एक साथ लेके जाने में आपको एक नई दिशा जरूर देगा। अपूर्वा, ईट डेनवर के रास्तों का ये रोशनी भरा सफर देने के लिए आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। धन्यवाद व्योमा। मैं भी मुझे भी काफ़ी मज़ा आया ईट डेनवर की चर्चा करने में। और आपके लिए और हमारे सुनने वालों के लिए हम ये अनाउंस करते कि इस बार भी ईट डेनवर में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम ज़रूर लाइव करेंगे वहाँ से। तो वॉच दिस प्लेस, और हम आपको लाइव अपडेट्स लेकर आएंगे ईट डेनवर से 2024 में। धन्यवाद अपूर्वा आपका, और हमारे लिसनर्स का भी डिजिटल दुनिया में आपके साथ के लिए। हमारे अगले एपिसोड में हम लेके आने वाले हैं एक और मज़ेदार कहानी। तो हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया।